तो जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा इंशाल्लाह जमात इस्लामी जीतेगी। पहले तो ये कह रहे हैं कि फ़ारूक लगारी को हराया था उन्होंने, उस टाइम फ्री इलेक्शन हुए थे, फ्री फेयर। जी, उस वक्त इस हलके के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था। उसके बाद कभी मतलब जमात इस्लामी अगर जीत गई तो फ्री फेयर इलेक्शन थे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अर्ज़ किया है कि देखिए ये मेरा बयान नहीं है, चीफ ऑफ आपकी जगह पे अगर कोई भी किसी भी पार्टी का कैंडिडेट बैठा हो तो वो वही कहेगा कि नौजवानों को मायूस नहीं करना। मतलब ये कि उनकी माइंड यही होता है, वोट लेने का तरीका भी यही होता है। चलें वो तो एक नेशनल लेवल पे सियासत होगी। मैं अपने लोकल अगर बात करूँ, नज़रिया क्या है आपका, लोग आपको क्यों वोट दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मैगजीन दे नाल मैं अदनान अंजुम तुहाडे नाल मुखातिब हाँ। नाज़रीन, मैं चोटी ज़रीन अज वाहिद बख्श मुखलिस नाल मैं इन टाइम मौजूद हाँ और वाहिद बख्श मुखलिस हल्का 292 चोटी ज़रीन दे उम्मीदवार भी हैं। दूजा है कि ये जमात इस्लामी दे दूध दे ज़िले सदर भी हैं। इन्हें नाल गुफ्तगू करने हैं। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत है? अल्लाह दा एहसान है, इतना तुसां जी। मैं जमात इस्लामी का पहले भी इंटरव्यू किए और सारे ने पहले जरा मेरा क्वेश्चन ये होंगे कि लोग जनूबी पंजाब के लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते तो को मतलब अगर मैं इंटरव्यू करा लोगों कन्नै सर्वे करा वो या नून लीग का मतलब कि ना खिंदन या जरदारी का खिंदन, पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का खिंदन, जमात इस्लामी का ना ही नहीं खिंदे, क्या वजह? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक्सर औक़ात जो ज़िक्र करता रहता हूँ वो ये है कि पहले तो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी आज तक हुआ ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन 70s के अंदर अगर बात है तो आप इंटरव्यूज़ देख लें, जो उस वक्त सबसे मौसर शख्सियात हैं वो कहते हैं कि जी जमात इस्लामी क्लीन स्वीप कर रही थी। इसी तरह से ऐसा भी नहीं है कि आपके हल्के के अंदर 70 में फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी जो साबिक़ सदर हैं, उनके वालिद को हराने वाले डॉक्टर नज़ीर अहमद शहीद एक खदड़पोश इंसान थे, वो जमात इस्लामी के हैं। तो जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा इंशाल्लाह जमात इस्लामी जीतेगी। पहले तो ये कह रहे हैं कि फ़ारूक लगारी को हराया था उन्होंने, उस टाइम फ्री इलेक्शन हुए थे, फ्री फेयर। जी, उस वक्त इस हलके के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था। उसके बाद कभी मतलब जमात इस्लामी अगर जीत गई तो फ्री फेयर इलेक्शन थे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अर्ज़ किया है कि देखिए ये मेरा बयान नहीं है, चीफ ऑफ जो उस वक्त बल्कि आईएसए के चीफ हैं, उनका बयान आता है कि तमाम जो एजेंसीज़ थी उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी वेस्ट पाकिस्तान के अंदर क्लीन स्वीप कर रही थी। इसी तरह से दूसरा हवाला जो मैंने वो जमात इस्लामी के फ़र्द का नहीं दिया, वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह खान बाबर जो रहे हैं, उन्हें अपनी किताब के अंदर बाकायदा ये हवाला दिया है कि अमेरिका ने इन्फ्लुएंस करके हमें एड करके जमात इस्लामी को हराने के लिए वो दिए, कहा है कि जी आप इनके। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है मुख्तलिफ़ इदारों की, जिसको हम चाहते हैं कि वो फ्री एंड फेयर हो और उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, आवाम को पूरा हक़ दिया जाए और ताकि वो अपना नुमाइंदे चुने। अच्छा सर, अगर कह रहे हैं कि इदारे इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो फिर ये कैंपेन वगैरह ये मतलब कैंडिडेट एक जाता है, इतना खर्चा करता है, लोगों के पास क्यों जाता है? बस जिसके पास ताकत उसी के पास जाए कि भी इक़्तिदार हमें दे, उनके साथ मतलब कि डील कर ले। जमात इस्लामी करेगी डील? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी 41 से है, आज से नहीं है। अगर जमात इस्लामी डील करती तो शायद बहुत सारी हुकूमतें कर चुकी होती। फिर क्या लगता है इक़्तिदार में आएगी कभी? तो देखें जी, आप मायूस नहीं करना, कौम के नौजवान को मायूस नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। जहाँ पे मायूसी हुई है बाहर, वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ नौजवान हैं, मुख्तलिफ़ उसके हाथों लगे हैं और जिसकी वजह से अस्करियत पसंदी के अंदर इजाफ़ा हुआ है। हम कौम के नौजवानों को एक पुरअमन और आइनी जद्दोजहद का रास्ता देना चाहते हैं और ये मेरे ख्याल में ऐसा है कि जमात इस्लामी की बेहतरीन पॉलिसी है। उसमें यह है कि अगर आवाम हमारे ऊपर एतमाद करती है तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीत जाएंगे। और इदारों से भी जो इदारे हैं, वो इलेक्शन कमीशन है, वो सुप्रीम कोर्ट है या जो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो इन्वॉल्वमेंट इसी तरह से रही तो जिस तरह पाकिस्तान का आज 75 साल के बाद ये हशर है और शायद इससे मज़ीद बुरा होगा। आपकी जगह पे अगर कोई भी किसी भी पार्टी का कैंडिडेट बैठा हो तो वो वही कहेगा कि नौजवानों को मायूस नहीं करना। मतलब ये कि उनकी माइंड यही होता है, वोट लेने का तरीका भी यही होता है। चलें वो तो एक नेशनल लेवल पे सियासत होगी। मैं अपने लोकल अगर बात करूँ, नज़रिया क्या है आपका, लोग आपको क्यों वोट दें? अच्छा, पहले जो आपने सवाल किए उस सवाल के हवाले से ना कि किसी भी जगह पे कैंडिडेट जो इलेक्शन से पहले बातें करता है तो वो इलेक्शन के बाद डिलीवर नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही, आप भी मानते होंगे इस बात को। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो भी जिस पार्टी को भी मौका मिला है, जमात इस्लामी को मौका नहीं मिला, और जहाँ पे जमात इस्लामी को मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह उसने कौम की उम्मीदों के मुताबिक काम किया है। मैंने सिराजुल हक साहब का हवाला दिया है, वो सेनेटर रहे हैं और वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज सेनेटर मुश्ताक़ अहमद ख़ान हैं, उसकी आफ़िया के हवाले से जद्दोजहद हो,
वो ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से जद्दोजहद हो, कौम के उमंगों के मुताबिक और अपने वोटर्स की उमंगों के मुताबिक वो पूरा उतर रहे हैं। तो जमात ने मायूस नहीं किया, जमात इस्लामी ने मायूस नहीं किया। दूसरी जितनी भी पार्टीज़ हैं, आप पीपल पार्टी ले लें, नून लीग ले लें, काफ लीग ले लें, इवन PTI ले लें, उनको इक़्तिदार दे चुकी है, वो देख चुकी है आवाम कि उन्होंने जो इलेक्शन से पहले बातें करते थे, इलेक्शन के बाद उनका जो रवैया था वो बरअक्स था। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि जमात इस्लामी फोकस्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर हल्का PP 292 की बात करूं तो यहाँ पे जो असल मसाइल हैं वो ये हैं कि यहाँ तालीमी इदारों की कमी है, जो जिसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि तालीमी इदारों के हवाले से हम कैंपेन भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ने मौका दिया और यहाँ के नौजवान हमारा साथ मिले तो हम तालीमी इदारे बनवाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरा जो है कि यहाँ पे कोई भी बेहतरीन हॉस्पिटल नहीं है। आप यहाँ छोटी ज़ेरी के अंदर देख लें, कोट माना हमदानी में देख लें, या जो दरख्वास्त जमाल खां के जो 3 यूनियन काउंसिल हैं, इसके साथ कोई अच्छी हॉस्पिटल नहीं है। हम इंशाअल्लाह सेहत के हवाले से भी काम करेंगे। तीसरा जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो आप रोड्स की हालत है वो इंतहाई खस्ता है। कहीं पे भी कोई काम करने के हवाले से, मतलब आप यहाँ से जाते हैं तो आप जो 15 मिनट का सफ़र है, 5 मिनट का सफ़र है, वो आपको 1 घंटा 2 घंटे के अंदर करना पड़ता है। तो हम इंशाल्लाह इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करेंगे। कितना वर्क किए, कितना सपोर्टर हैं, कितना इस टाइम वोटर हैं आपके? तो इंशाअल्लाह ताला इस वक्त मैं इस पूरे हलके में अगर बात करूँ, हल्का PP 292 में, तो हज़ारों की तादाद में नौजवान हैं जो इस वक्त जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो इसके मंशूर के साथ भी। और दूसरा जो मेन इशू है, जो हमारे लोकल इश्यूज़ हैं, उस बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह वो जमात इस्लामी के साथ हैं। चोटी ज़रीन में 75 साल से ये जो सीट है हल्का 292 ये लिगारियों के पास की है, किसी और ने नहीं मतलब ये विन किया, तो कितना मुश्किल है ये आपके लिए? ऐसा नहीं है, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ अब्दुल करीम जो है वो आए हैं, जो आवाम ने उसको MP मैंने वो थे की बात कर रहा हूँ मैं, MP के हवाले। तो अगर यहाँ असल में कोई स्टैंड नहीं, लोकल आदमी ऐसा है कि जिसने कोई स्ट्रांगली अपने आप को ऐसा पेश किया हो कि वो अवामी नुमाइंदा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम साथ होती है। तो पहले अगर कोई नहीं आया, अब आ गया, तो इंशाअल्लाह ताला आवाम साथ होगी। बताएं ना क्या स्ट्रॉन्ग ऐसा काम कर रहे हैं, किस तरह की अपोजिशन कर रहे हैं कि हम माने कि भी आप स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कर रहे हैं, अपना नाम मतलब है कि लोगों को पता चले कि इस्लामी जमात इस्लामी इस टाइम वर्क कर रही है? देखिए, इसमें जो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सैलाब के दिनों में ले लें तो मुझे कोई MPA, कोई MNA, कोई भी ऐसा सियासी वर्कर कद काट का मुझे नज़र नहीं आया कि आपके इस हल्के के अंदर जो सैलाबी कैफियत थी उसमें आवाम की मदद के लिए, रिलीफ़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के कारकुनान थे, या जमात इस्लामी के जो मुनीर अहमद खान कुलाची जो MNA के उम्मीदवार हैं वो थे, या मैं था। एक तो पहली बात। और दूसरा, हमने जो रिलीफ़ के बाद लोगों को घर बनवा के दिए हैं, या दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे बन पाया कि हमने मेडिकल कैंप से वो लोगों के लिए। और तीसरा, अब जो हमारी मुहिम चल रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम कानून के हवाले से जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर जो हम मुहिम चला रहे हैं कि हमारे वसेब को तहफ़्फ़ुज़ दो, वसेब को अमन दो। तो हम इंशाअल्लाह ताला DPO RPOs तक और इन जो भी यहाँ पे हैं आवाम को अमन देने के लिए थाने हैं, हम इंशाअल्लाह इस कोशिश में भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, और वसेब को अमन देने तक हम इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद को मज़ीद मुअस्सर करेंगे। हमारे जो लोग हैं, लोकल अवाम है, कोई भी नारा लगाए कि हम आपको मतलब है कि नौजवान को मायूस नहीं करेंगे, फ़लाँ देंगे, सड़क बनाएंगे, रोड बनाएंगे, हॉस्पिटल देंगे, किसी को मायूस नहीं किया। PTI उसको वोट दिया, पीपल्स पार्टी को वोट दिया, नून लीग को वोट दिया, तो कल को आपने यही किया तो फिर? देखिए जी, अगर कोई भी जमात, मैं जमात इस्लामी से हट के कोई भी जमात अगर ऐसा करती है तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि दोबारा उसको मौका ना दिया जाए। पहले तो मैं ये मतलब ये अहद भी करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की तारीख़ ये बताती है कि उन्होंने कभी मायूस नहीं किया। जहाँ तक मैं वसेब की बात करता हूँ कि मैंने जिस मुहिम को उठाया, मैंने तैयब ड्रेन का मसला था, उसमें पूरी गवर्नमेंट मुखालिफ थी, या जो हमारे MNAs थे वो मुखालिफ थे, लेकिन उसके बावजूद जब तक वो तैयब ड्रेन का मसला हल नहीं हुआ, वो बनी नहीं है, मैं पीछे नहीं हटा। इसी तरह से हमारा इंडस हाईवे का मसला था, इंडस हाईवे डबल करो तहरीक शुरू करने वाला मैं था, और अब तक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा जो सबसे बड़ा मेन इशू है जिसमें 90% नौजवानों की अमवात हो रही हैं, हेड इंजरीज़ हो रही हैं, तो उस पे कमिश्नर DG खान ने हमसे दिसंबर 2022 तक का वादा लिया था कि हम इंशाअल्लाह ताला इसको दोरोया करेंगे, और फंड्स भी मुख्तस हो गए। तो उसके बाद भी हमारी 2 से 3 मुलाकातें हो गई हैं। हमारी दूसरी जो सबसे बड़ी मुहिम है वो इंडस हाईवे है, हम इंशाअल्लाह उसको बनवा के दम लेंगे। आप वर्क कर रहे हैं, वर्करी कर रहे हैं,
एमपी के उम्मीदवार भी हैं, हमारे इलाके के लोगों का क्या माइंड है? अभी तक सरदारा जिस तरह निज़ाम होता है उसको सपोर्ट करते हैं या कोई चेंज देखना चाहते हैं? बहरहाल मैं समझता हूँ नौजवान चेंज देखना चाहता है। जो हमारा 27 दिसंबर 2022 का जलसा था, जिसमें नौजवानों की भरपूर 10,000 प्लस नौजवान इकट्ठे हुए इसी हल्का से थे, तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नौजवान चेंज चाहता है। और अगर पीटीआई को वोट मिला और पीटीआई के हवाले से अगर हम बात करें, इमरान खान ने जो वो किया था, तो बहरहाल वोटर अब आज़ाद है।